Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जस्ट देखिए आप लोगों को आज की ताजा खबर दे देते है ना, तो ठीक है। आप लोगों ने शायद सुबह भी सुना ही होगा, फिर से बता देते हैं, है ना। आज एक और विपरीत परिस्थितियों से, बहुत ही विपरीत परिस्थिति से
कोई बाहर निकला, है ना? 2 दिन पहले तक सब कुछ असंभव, अब ना कुछ ना सिर्फ संभव, सब सब एकदम ठीक हो गया। परंतु देखिए, मेरा एक निवेदन है, या तो मुझे गुरु या तो मुझे आध्यात्मिक मत समझिए, ठीक है? और अगर आध्यात्मिक जानते हो, गुरु की तो बात ही अलग है। गुरु की तो बात ही अलग है। कोई आध्यात्मिक भी जानता हो, तो मेरा स्थान इस जगत में सबसे ऊँचा होना चाहिए। अगर मेरे से ऊँचा कोई नहीं है, जैसे गुरु नहीं है, मेरे से ऊँचा कोई और वैष्णव और ऊँचा नहीं, तो ऊँचा होना चाहिए। अगर आप ऐसा ऊँचा स्थान नहीं जानते हैं, मैं देखता हूँ बहुत लोग गुरु तो बोलते हैं, परंतु जब ऊँचा स्थान देने का बात होता है, तो घर परिवार वाले इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऊँचा देने का स्थान होता है, तो सारा चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर मेरा इम्पोर्टेंस गया, है ना? तो अगर कोई ऐसे जानता हो, तो फिर मैं आपके अनुसार तो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। आध्यात्मिक हूँ, तो घर परिवार, रिश्तेदार, दुनिया, देश, दुनिया, समाज से ऊपर हूँ। क्या मैं उससे ऊपर उठ कर के आपकी मदद करता हूँ? नहीं करता, तो फिर आध्यात्मिक कहाँ से जाने? तो फिर कोई जादूगर जान लीजिए, है ना? तो ये ठीक नहीं है, लोग उचित सम्मान नहीं करते। मेरे को पर्सनल मेरा व्यक्तिगत सम्मान का भी कोई लालसा नहीं है कि मेरा कोई व्यक्तिगत सम्मान कीजिए। हमारा है क्या चीज़ है। परंतु देखिए, प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लिए तो आए नहीं हैं, या अपने प्रयासों से तो कुछ हो नहीं रहा है। मेरे प्रयासों से कुछ हो रहा हो, ये तो कृपा से हो रहा है। अब जैसे ही आप कृपा को नहीं स्वीकारिएगा, भक्ति को नहीं स्वीकारिएगा, परम लक्ष्य को नहीं स्वीकारिएगा, ठीक है? तो कोई इस प्रकार से, अब कोई बोले कि आप बहुत महान हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, परंतु पहले घर परिवार, पहले रिश्तेदार, पहले संबंधी, पहले ये, वो सब करना है ना, तो एक्चुअली में आपके दृष्टिकोण में मेरा कोई मान है नहीं। आप जानते ही नहीं हम कौन हैं, ठीक है? चाहे ना चाहे, हर ऐसे लोग से मेरा संबंध धीरे-धीरे कम ही होगा, कटेगा, ठीक है? आपने कृपा भी देख ली, सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी नहीं स्वीकारना, मत स्वीकारो, आप अपना रास्ते चलो, अपना काम करो, ठीक है? हमको यहाँ पे, जब हम भगवद गीता की क्लासेस स्टार्ट किए, भगवान के बारे में प्रचार करने का प्रयास किए, तो हम यहाँ पे आपका दुःख रोग तो हरने आए नहीं थे। हमारा काम ये तो था नहीं। ऑन द वे, रास्ते में बहुत सारे लोगों के दुःख, कष्ट, बहुत सारे लोगों के परेशानियाँ हर लिया जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु लक्ष्य उसको ना बनाना है। समझ में आ रहा है सभी को? हैं? हम ये काम के लिए तो प्रचार काम स्टार्ट किए नहीं थे। ना ही हमको ये लक्ष्य बनाना है। हम आपके भौतिक रोगों से समाप्ति के लिए नहीं है। हम आपको आध्यात्मिक मार्ग देने के लिए हैं। आप हमसे मत माँगिए कि आपको क्या चाहिए? हम आपको देंगे जो हमको देना है। ठीक है? हम कुछ देने आए हैं, वो ले लीजिए। ठीक है? और जो ज़्यादा जानते हों, तो अपना जानते रहें। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर। अरे ठीक है, सब कुछ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम आपका कोई नेगोशिएट करने के लिए बैठ जाएँगे, हैं? या फिर अच्छा साउंड करे, हैं? हाँ, वो क्या, विनम्र विनम्र लगे, तो हम एक काम करते हैं, हम निम्न को ही स्वीकार कर लेते हैं, हैं? जिसको यहाँ पे इस भौतिक जगत में आनंद लेना, आज ही तो हमने लिखा ना, हैं? कंफर्टेबल, यस, जिसको यहाँ पे इस भौतिक जगत में कंफर्टेबल रहना है, वो रह सकता है। मूर्ख होगा, मूर्ख होगा। हम थोड़ी ना कंफर्टेबल बनाने आए हैं आपको, हैं? हम कोई कंफर्टेबल बनाने आए क्या? हमारा लक्ष्य वो है क्या? हैं? हम यहाँ पे आपको कंफर्टेबल बनाने नहीं आए, हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम आपको आध्यात्मिक लक्ष्य देना है, उसी मार्ग के प्रति ले जाना है। ठीक है, स्वीकारते हैं, बहुत लोग इस बीच में, हाँ, परम लक्ष्य को नहीं स्वीकारेगा, तो मूर्ख होगा।
मूर्ख होगा, दे वुड फॉल डाउन इन मिडल समवेयर। मूर्ख होगा, बीच रास्ते में कहीं पे गिर जाएगा, छूट जाएगा। तो वो मूर्ख है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हमको मूर्खता से काम करना है। या फिर कोई भगवान की बातें नहीं स्वीकारता है, शुद्ध भक्तों की बातें नहीं स्वीकारता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनके अनुरूप काम करने लगे। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर। हमारा कोई सम्मान नहीं हो रहा, हमारा घोर अपमान हो रहा है, अगर आप आध्यात्मिक लक्ष्य को नहीं समझते, अगर आप आध्यात्मिक पद को नहीं समझते। आप आध्यात्मिक पद को नहीं समझते, पोज़ीशन को नहीं समझते। हमको व्यक्तिगत कोई पोज़ीशन मिले या हमारा कोई व्यक्तिगत सम्मान कीजिए, उसमें हमारा क्या लाभ है? उल्टे महिमा कीजिएगा तो मेरा तो अपमान है। महिमा भी कीजिएगा, मेरा तो अपमान नहीं, घाटा है। मेरा तो घाटा है। हमको आपका अपमान का भी बोझ सुनना पड़ेगा। ये भी कष्ट ही है ना जी। हमको अपना कृष्णा का कार्य करना है। परंतु डॉक्टर पेशेंट का जब तक प्रोग्रेस ना देखे, तब तक डॉक्टर काम कर रहा है उसका क्या मीट्रिक क्या है? मापदंड क्या है? डॉक्टर की दवाई अच्छे से काम कर रही है, उसका उसका मापदंड क्या है? लोग हमको अपना परेशानी सॉल्व करने वाला व्यक्ति समझने लग जाते हैं। अरे! परेशानी सॉल्व कर देंगे, ये तो परेशानी सॉल्व कर देंगे। हम बिल्कुल परेशानी सॉल्व कर देंगे, परंतु आपको लक्ष्य कृष्णा को बनाना पड़ेगा, आपको लक्ष्य मेरी बातों को बनाना पड़ेगा, तब परेशानी सॉल्व करेंगे। हम आपके लिए कोई चीप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। गुरु महाराज बताते थे ना, हैं? कल ही परसों बता रहे थे ना, क्या? एक गुरु के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास मत जाओ, गुरु के पास जाओ, थोड़ा दक्षिणा दे दो, जितना डॉक्टर को दोगे उससे कम में दोगे और परेशानी भी ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद भी मिल जाएगा, है ना? हम उस बिज़नेस के लिए नहीं है। हमको कितना ही पावर आ जाए, हम उस बिज़नेस के लिए नहीं है। फिर पता नहीं आप लोगों ने कितना देखा है, नहीं देखा, बहुत सारे पाखंडी बाबा स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि लोगों का इस प्रकार का विचारधारा है कि प्रॉब्लम सॉल्वर तो वो भी ऐसा आते हैं, आओ हम भी थोड़ा शक्ति सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, तुमको आओ तुमको हम लूटते हैं। और सच में कुछ-कुछ करने से लाभ भी हो जाएगा। लोग दौड़ता भी है, ऐसे ही पाखंडियों के पास दौड़ेगा और थोड़ा सिद्धि प्राप्त किया हो, थोड़ा शक्ति प्राप्त किया हो, शक्ति तो कोई भी प्राप्त कर लेता है। हम लोगों ने इतिहास में कितने बड़े असुरों को देखा हुआ शक्ति प्राप्त किया हुआ है। आज के दिन में तो क्या होगा ना, रावण शक्ति प्राप्त किया हुआ ना, रावण का कोई आश्रम खुल जाएगा, तो सब रावण के शरणागत हो जाएगा। हिरण्यकशिपु का आश्रम खुल जाएगा तो हिरण्यकशिपु का करोड़ों-करोड़ों फॉलोवर हो जाएगा। क्योंकि सिद्धि प्राप्त बाबा है। तो हम इस प्रकार के सिद्धि के लिए नहीं है और हम इस प्रकार के लाभ देने के लिए नहीं है। आइए लाभ प्राप्त कीजिए परंतु लक्ष्य कृष्णा को बनाइए। ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्णा की ओर। अब कृष्णा की ओर जाते हुए बीच में कहीं रुकावट आ रहा है तो हम हैं। परंतु जब हैं तो फिर परम लक्ष्य कौन हुआ? फिर गुरु की बातें हुई नहीं हुई, वैष्णव की बातें हुई नहीं हुई। आपको गुरु की बातें, वैष्णवों की बातें को परम लक्ष्य नहीं बनाना है, हैं? और फिर सोचेंगे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। हम तभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब आप मेरी बातों को मानिएगा। जब आप कृष्णा की बातों को मानिएगा, जब आप गुरु महाराज की बातों को मानिएगा। कम से कम तीनों में से एक तो होए। आप हमारी बात को नहीं मानिए, गुरु महाराज की बातों को मानिए, हम सॉल्व करने के लिए हैं। आप मेरी बात को नहीं मानिए, कृष्णा की बात को मानिए, हम सॉल्व करने के लिए हैं। तो अगर आप वैष्णव को परम स्थान नहीं दे सकते, गुरु को परम स्थान नहीं दे सकते, तो घोर अपमान करते हैं, करते रहिए, करते रहिए। हम फिर आपको वैल्यू नहीं करेंगे, हम आपको वैल्यू नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा लक्ष्य मात्र एक है, मात्र एक है, मात्र एक ही रहेगा। 2 लक्ष्य नहीं होने वाले, हैं? ये थोड़ा कृष्णा का भी प्रचार कर दें, थोड़ा जेब भी भर लें,
थोड़ा जेब में भी पैसा आ जाए, है ना? थोड़ा कृष्णा का प्रचार कर दें, थोड़ा महिमा भी हो जाए, है ना? थोड़ा कृष्णा का प्रचार कर दें, थोड़ा फॉलोवर भी बन जाए। ये सब धंधा नहीं हो गया। हम चाहते तो हैं पूरा विश्व जुड़े, परंतु सिद्धांत को छोड़ करके मेरे को एक लोग को नहीं जोड़ना। सिद्धांत को छोड़ करके एक किसी को नहीं जोड़ना। क्लास करना कोई मुश्किल काम है? नया क्लास लेना मुश्किल काम है? हम तो आधा-आधा, 1-1 घंटा ऐसे ही बोलते रहते हैं। भगवत गीता में 28 दिन तो बोलना है। नया क्लास लेना मुश्किल है। प्रॉब्लम तो आप लोग प्रॉब्लम लेकर के आते ही हैं, हर दिन तो सॉल्व करने का रहता ही है। नया लोगों का प्रॉब्लम करना कोई मुश्किल और सॉल्व करना कोई मुश्किल है? क्यों नहीं लेते? सिद्धांतों से नहीं हिलेंगे। होए चाहे ना होए। होए तो बहुत अच्छी बात है। हैं? नया हो जाए, बड़ा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। हम सिद्धांतों से नहीं हिलने वाले। ठीक है? तो हम अपने सिद्धांतों पे खड़े रहेंगे। आपको जो करना करो। नहीं वैल्यू कर सकते हैं, हम आपके साथ नहीं। ठीक है? हमने ऐसे लोगों को भी जो वृंदावन में आए, हमसे मिलने के लिए बोलते हैं मिल लीजिए, परंतु हमारा सम्मान नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, परंतु मेरे को देखना है ना गुरु के पद का भी सम्मान होए। वो फिर गुरु के पद का सम्मान कब करेंगे? अरे मेरा आज अपमान कर लो, मेरे को क्या अंतर पड़ता है? गुरु के पद का कब सम्मान करेंगे? तो कोई गुरु के पद का सम्मान नहीं करे, हमको नहीं मिलना। हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अरे मेरा अपमान क्या कीजिएगा, फिर गुरु महाराज का अपमान होगा। फिर गुरु महाराज के गुरु महाराज का अपमान होगा। पूरा गुरु शिष्य का परंपरा का अपमान होगा। अगर आप हमको उनका रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं और मेरा सम्मान नहीं कीजिएगा तो उनका सम्मान नहीं कर रहा। ठीक है? आई होप किसी को कितना ही कड़वा लगता रहे, लगते रहने दीजिए। हम इन सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाले। ठीक है? हम इन सिद्धांतों से समझौता नहीं करने वाले। जिनको अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा लगे लगते रहे। ठीक है? दृढ़ता से खड़े रहने दीजिए आप ही के हित के लिए। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। एक तरफ तो हमको अ घास के तिनके से भी निम्न अपने आप को देखना है। दूसरा ये बात भी देखना है कि गुरु का जो पोज़ीशन है उसको नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। गुरु का जो पोज़ीशन है उस पोज़ीशन का मान होना चाहिए। वैष्णव का जो पोज़ीशन है उसका मान होना चाहिए। नहीं करते मान, ठीक है, तो मेरे पास विकल्प नहीं है। ठीक है? आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। अभी बहुत बार ऐसा होता है मेरे को बार-बार, बार-बार अपने आप को ऊँचा बताना पड़ता है। हम कोई अपने आप को ऊँचा नहीं जानना चाहते। असलियत तो ये हमने क्लास में कितनी बार बोला हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु आप तो मेरे को वैष्णव देखते हैं। आप तो मेरे गुरु गुरु जानते हैं। जो मेरे को गुरु जानते हैं हमारा संबंध क्या है उनसे? उनसे हमारा संबंध ये है क्या कि हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे हमारा संबंध वो नहीं रहेगा। जो हमको वैष्णव जानते हैं उनसे क्या संबंध है? हम क्या देखते हैं उसको छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं उसके रिफ्लेक्शन में हमको काम करना पड़ेगा। उसके प्रतिबिंब में हमको काम करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ रहा है? कोई बोले गुरु, 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 गुरु और एकदम अपमान करते रहते हैं। तो गुरु के पद का अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम एक पोज़ीशन का है और उस पोज़ीशन का चाहे वैष्णव जाने, चाहे गुरु जाने, सम्मान होना ही चाहिए। नहीं करते सम्मान, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम भी आपका जिस भी प्रकार से हम आपको चेता सकें कि आप गलत रास्ते चल रहे हैं, हम चेताते रहें। उसके लिए कोई भी एक्सटेंट पे जाना पड़े। हमारे लिए कोई आप या ये या वो लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए कृष्णा लक्ष्य है। हमारे लिए गुरु महाराज की बातें लक्ष्य है। ठीक है? तो हम कड़ाई से गुरु महाराज की बातों का सिद्धांत आप तक पहुँचाएँ।
बस यही आप लोग कृपा करते रहें। इसी के लिए क्लास करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग दृढ़ता से चलिए ताकि आप भी उस लक्ष्य तक पहुँचिए। नहीं तो फिर क्या होगा? फिर नेगोशिएशन होगा। मिलावट में शुद्धता नहीं होती। चलिए, इसी बात के साथ समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद: चूंकि मैं अपने समान किसी को नहीं पा सकता, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को एक पूर्ण अंश में विस्तारित करूंगा और इस प्रकार मेरु देवी के गर्भ में अवतरित होऊंगा, जो महाराज नाभि की पत्नी है, जो अग्निध्र के पुत्र है। तात्पर्य: यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वशक्तिमानता का एक उदाहरण है। यद्यपि वे अद्वितीय है, फिर भी वे स्वयं को स्वांश यानी अपने व्यक्तिगत विस्तार और कभी-कभी विभिन्न अंश यानी पृथक विस्तार द्वारा विस्तारित करते हैं। भगवान विष्णु यहाँ अपने व्यक्तिगत विस्तार को मेरु देवी के पुत्र के रूप में भेजने के लिए सहमत होते हैं, जो महाराज नाभि की पत्नी है, जो अग्निध्र के पुत्र है। ऋत्विज यानी पुरोहित जानते थे कि भगवान एक है, फिर भी उन्होंने परम भगवान से प्रार्थना की कि वे महाराज नाभि के पुत्र बने, ताकि संसार यह जान सके कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय है। जब वे अवतार लेते हैं तो वे स्वयं को विभिन्न शक्तियों में विस्तारित करते हैं। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कृष्णा तो परम भगवान है, परंतु परम भगवान रहते हुए भी कृष्ण अपने आप को विभिन्न बार विस्तार करते रहते हैं। कृष्णा हम सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। कृष्णा हर एक कण में विद्यमान है। कृष्णा हर एक ग्रह पे विद्यमान है और कृष्णा के ही दृष्टि के कारण सब कुछ अस्तित्व में। कृष्णा अपनी दृष्टि हटा लें, दृष्टिपात, अगर अपनी दृष्टि पल भर के लिए हटा लें तो सारा जगत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कृष्णा को कोई विस्तार लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु समझिए हम सभी का अस्तित्व तभी है जब कृष्णा है। कष्ट क्या है? हम लोग कृष्णा से स्वतंत्र रह करके आनंद लेना चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। यही अंधकार, कृष्णा से स्वतंत्र रह करके आनंद लेना, यही अंधकार। और गुरु का कार्य यही है कि अंधकार से प्रकाश में ले जाए। प्रकाश क्या है? कि सभी कुछ का अस्तित्व क्या है? कृष्ण। सब जगह कृष्णा ही है। कृष्णा को छोड़ करके इस जगत में कुछ भी नहीं है। कृष्णा को छोड़ करके जगत में कुछ भी नहीं है। जहां देखिएगा कृष्णा, हर एक कण में कृष्ण। सब जगह कृष्ण। लोगों का ये दृष्टिकोण नहीं है, उसीलिए कष्ट पाते हैं। तो अपना दृष्टिकोण को सुधार लीजिए। अब सुधारने का लोगों में देखिए क्या होता है, जैसे कोई कोई नशा करते रहता है ना, तो अभी नशा करते रह रहा है और उसको पता ही नहीं है कि नशे के बाहर भी दुनिया है। कोई कोई नशा होता है, जैसे ही नशा खत्म हुआ हमको फिर से नशा करना है? जानते हैं ना? ऐसा ऐसा बहुत सारा नशा होता है। जैसे ही नशा खत्म हुआ फिर से नशा करना है। तो नशे के बाहर दुनिया जानता ही नहीं है। हम लोग भी ये भौतिक नशे में ठीक इसी प्रकार से चूर हैं। ये भौतिक नशे के बाहर भी कुछ हम जानते ही नहीं है।
ये भौतिक आकर्षण के बाहर भी कुछ हम जानते ही नहीं है। हमारा दृष्टिकोण ही यही है, भक्ति का भी दृष्टिकोण यही है कि इस भौतिक नशे में रहते हुए भक्ति करो। और इस भौतिक नशे के आदी लोग, तथाकथित बड़े लोग हैं, घर के बड़े बूढ़े बताते हैं कि पहले घर परिवार देखो, फिर भगवान को देखो। किसने बताया है ये? किसने आपको आकर के बोला है कि पहले घर परिवार को देखना होता है, फिर भगवान को देखना होता है? कहां से ये दिव्य ज्ञान कहां से मिला है? पहले पारिवारिक जीवन देखो, पहला पारिवारिक जीवन है, उसके बाद है भक्ति। कहां से आया ये? कौन महान व्यक्ति ने आपको समझाया है ये बात? किसने? सब माया देवी का प्रचार है। पहले पारिवारिक जीवन देखो। अरे, मूर्खों को ये नहीं पता है कि भगवान बोलते हैं सब कुछ को मेरे संबंध में जानो। हम सांस ले रहे हैं तो सांस कौन दे रहा है? कृष्णा। हम पानी पी रहे हैं, जल का स्वाद कौन है? कृष्णा। हम अग्नि से चल रहे हैं, अग्नि की ऊष्मा कौन है? कृष्णा। हमारे अंदर में कौन विद्यमान है? कृष्णा। बाहर में कौन है? कृष्णा। हर जगह हर पल है कृष्णा। और पहले घर परिवार को देखो। किसने बताया? हाँ, सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, परंतु कर्तव्य कृष्णा को अर्पित करना है, घर परिवार को अर्पित नहीं करना है। लोगों का दृष्टिकोण ऐसा पागलों जैसा भर दिया जाता है इस जगत में, ऐसा भर दिया जाता है जैसे भक्ति करना तो कोई अपराध हो गया। लगता है कि कोई भक्ति कर लिया तो बेचारा कितना बड़ा पाप कर लिया कि नहीं नहीं देखिए हमसे हम गलती हो गया, हमसे भक्ति कर लिया हम, हैं? माफ कीजिए हम भक्ति किए, हैं? ऐसे पुलिस के पास जाकर के बोलता है ना, माफ कीजिए हमने हमने गोली चला दी है, हैं? ऐसे हम लोगों को जाकर के माफी मांगना होता है। कोई भी भौतिकवादी रहेगा कान पकड़ के माफी मांगिए, आपने भक्ति की है, हैं? हम लोगों को यह अनुभव कराया जाता है। और आजकल के पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो भौतिक ज्ञान के नशे में डूबे हुए हैं। आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे लोग ये प्रपंच करने में ज्यादा आगे बढ़े रहते हैं। क्या? ये भक्ति करना तो रिग्रेसिव है। एक बात बताइए, आपको आपकी वास्तविक अवस्था के बारे में कौन बताएगा अगर भगवान कृष्ण नहीं बता रहे तो? आपको आपके आंतरिक कष्टों से कौन निकालेगा अगर भगवान कृष्ण का प्रेम न हुआ तो? आपको इस जगत के भ्रम ठग से कौन बचाएगा अगर भगवान कृष्ण न हो तो? आप जीवन में और हर दिन में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, उस वास्तविक लक्ष्य को कौन दिलाएगा? यहाँ पे जो लक्ष्य पाते हैं वो सब तो माया वाला लक्ष्य होता है, काल्पनिक, इल्यूजनरी, झूठा दिखावा। कौन बताएगा? तो यहाँ पे तो लोगों को बड़ा आनंद आता है, काल्पनिक लक्ष्य बनाते हैं, काल्पनिक भक्ति करते हैं और फिर वैसा प्रचार करने के लिए काल्पनिक प्रचारक भी आ जाता है और झूठा झूठा ज्ञान भी दे देता है और फिर बोल भी देता है घर परिवार का सबसे पहले आता है। अब आप बताइए, कोई बोले कि माता पिता की सेवा करना भगवान की सेवा है, कोई बोले तो भ्रामक प्रचार कर रहा है नहीं कर रहा है?
कहीं पे भगवान ने बोला है कि मेरी सेवा करने के बिना माता पिता की सेवा कर लो? कृष्णा ने भगवत गीता में बोला होगा, हैं? चलिए अभी बुक को एडिट कर देते हैं। आजकल तो बुक को एडिट किया जा सकता है ना? हैं? आजकल तो बुक को एडिट किया जा सकता है। ऐसा कोई थोड़ी ना है कि बुक को एडिट नहीं कर सकते। बुक को एडिट कर देते हैं, आइए थोड़ा एडिट कर देते हैं, आइए साथ में थोड़ा, है ना? कृष्णा क्या बोल रहे हैं? ओ सन ऑफ कुंती, ऑल दैट यू डू, जो कुछ तुम करते हो, ऑल दैट यू ईट, जो कुछ तुम खाते हो, ऑल दैट यू ऑफर, जो कुछ तुम अर्पित करते हो, गिव अवे, जो कुछ भी तुम दान करते हो, ऑल दैट, ऑल एज वेल एज ऑल ऑस्टेरिटी दैट यू मे परफॉर्म, जो भी तुम तपस्या करते हो, त्याग करते हो, शुड बी डन एज एन ऑफरिंग टू मी। ना 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 ना, इसको एडिट करो, मी को एडिट करो, हैं? मी को एडिट करो, यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे लिखो माता पिता भगवान, और भी कुछ डालना है वो सब भी डाल देते हैं। भगवान बोल रहे मुझको अर्पित करते हुए करो। आजकल बोलते हैं बस माता पिता की सेवा कर लो, हैं? आजकल लोग सोचता है माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। किसने बताया है? किसने बोला है? कृष्णा ने ये नहीं बोला कि माता पिता की सेवा मत करो, परंतु भ्रामक रूप से आप ये जान लें कि भौतिक कार्य कर रहे हैं उसी को आध्यात्मिक जान ले, तो फिर क्या? फिर तो भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आजकल लोग चाहता यही है कि तुम मेरे नौकर बने रहो, भगवान के नौकर मत बनो। हे मेरे पुत्र, तू मेरा नौकर बन। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुझे जन्म दिया है, मुझे ऐसा ही दिखाई देता है। मैं इतना अंधा हूं कि मुझे दिखाई देता है कि तू मेरा पुत्र है, मैंने ही तुझे जन्म दिया है। मैं ये नहीं देख पाता हूं कि भगवान ने तुझे जन्म दिया। उसी लिए हे मेरे पुत्र, तू मेरा नौकर बन, तू मेरा दास बन, तू भगवान का दास मत बन। और अब मैं तेरे को ज्ञान देता हूं, क्या? कि तू मेरी सेवा कर। ठीक इसी प्रकार से पत्नी के लिए है, सबके लिए। पता नहीं क्या काल्पनिक विचारधारा कहां से माया देवी कहां से ले, वो सब इसी को एम्ब्रेस किया, इसी को गले लगाया। वो बोलता है हाँ ये भक्ति, चलिए धन्य हो कि आप भक्ति कर रहे हैं, माया देवी की भक्ति कर रहे हैं। कृष्णा की भक्ति तो नहीं हो रही है, माया देवी की भक्ति कर रहे हैं। तो काल्पनिक विचारधारा है। अब बताइए, पूरा विश्व तो ये काल्पनिक विचारधारा में भरा हुआ है। हम क्या करें? हम बोले कोई बात नहीं, देखिए आप जैसा कर रहे हैं वो ठीक ही है, बस थोड़ा सा आप ये मान लीजिए। अरे हम बोल रहे हैं आप गलत कर रहे हैं जी। हमको क्या, आपको अपीज करना है क्या? हैं? हमको जोकर समझे हुए हैं? जोकर समझे हुए हैं? हमको अपने गुरु महाराज की बात बोलनी है, हमको आपका परम हित चाहिए। लोग चाहता है कि हमको जो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, वो सब नहीं होगा। वो सब नहीं होगा, हैं? वो सबके लिए एक चीज संभव है। देखिए क्या कीजिए, हम बता रहे हैं क्या कीजिए। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है ना? तो फोटो लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक पिक्चर बना लीजिए कि हम वही बात बोल दें जो आप चाहते हैं। तो देखिए आपका आपका जो चाहत है वो पूरा हो गया, है ना? दूसरा एक और तरीका बता रहे हैं, आप दिन भर कल्पना करते रहिए कि आप जो चाहते हैं हम वही बोल दिए, आप जो चाहते हैं हम वही बोल दिए। करते रहिए, रात को सोइएगा, तो जब दिन भर कल्पना किया तो रात को सपना आना चाहिए। एक दिन फेल होता है तो दूसरे दिन फेल होता है, तीसरे दिन तपस्या कीजिए इसका। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है? डेली प्रयास कीजिए, है ना? हाँ, सपने में, इन योर ड्रीम्स। रियलिटी में तो संभव नहीं है कि हम आपको अपीस करने के लिए काम करें। हाँ, ये बात सही है कि आपके परम हित के लिए काम करेंगे। ये बात सही है।
अब आपको समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी, जिसको ना समझ में आए उससे क्या अंतर पड़ता है? आपको तो भगवत गीता नहीं समझ आती थी, तो हम क्या करें? आपको तो कृष्णा की बातें नहीं समझ आती थी, तो हम क्या करें? जिसको समझ में आए तो भी, नहीं समझ आए तो भी। प्रेम तो यही है ना कि बच्चे को चाहे हित, बच्चा अपना हित समझे चाहे ना समझे, माता-पिता को बच्चे के हित के लिए कार्य करना चाहिए, ये प्रेम है। बच्चा मूर्ख है, अज्ञानी है, पागल है, उल्टा-पुल्टा काम करते रहता है, कुछ भी करता रहता है, बच्चे को करना है। माता-पिता का काम क्या है? समझ आ रहा है? किसी को समझ आया या ना समझ आया? ओके। अश्लीषा माता जी, ऋचा माता जी जिन्होंने रीड नहीं किया था, रीड कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। दोनों में से एक ने रीड किया, मेरे को ये याद है। दो ही हैंड रेज़ हैं, जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, यह कहने के बाद भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी रानी मेरु देवी अपने पति के बगल में बैठी थी और परिणाम स्वरूप वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई सब कुछ सुन सकती थी। तात्पर्य, वैदिक निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को अपनी पत्नी की संगति में यज्ञ करना चाहिए। सपत्नी को धार्मिक अनुष्ठान अपनी पत्नी के साथ किए जाने चाहिए। इसलिए महाराज नाभि ने अपनी पत्नी को साथ लेकर अपना महान यज्ञ किया। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए यज्ञ है ना, यज्ञ तब तक संपन्न नहीं होता अगर कोई पति, कोई व्यक्ति विवाहित है ना, तो जब तक पत्नी के साथ ही यज्ञ ना करे तब तक संपन्न नहीं होता। अब बहुत सारी बातें हैं। पति को भी शुद्ध विचार वाला होना पड़ेगा, पत्नी को भी शुद्ध विचार वाला होना पड़ेगा, मंत्र उच्चारण में शुद्ध होना पड़ेगा, प्रयोग भी शुद्ध होना पड़ेगा। आज ही या कल में गुरु महाराज से जान रहे थे कि ये सब संभव नहीं है। इस कली काल में ये सब संभव नहीं है। ठीक है, इस कली काल में ये सब इस प्रकार का यज्ञ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी भी लोग कराते हैं, है ना। स्पेशली आप लोग जानते ही होंगे, कभी भी गृह प्रवेश देखते होंगे तो पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं तभी गृह प्रवेश होता है ना? और भी विभिन्न प्रकार का यज्ञ होता है जहाँ पे पति पत्नी को साथ रखा जाता है और यज्ञ कराया जाता है, परंतु कोई भी यज्ञ शुद्ध नहीं हो पाता है। इस कली काल में कोई भी यज्ञ किसी प्रकार का शुद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि विचार ही शुद्ध नहीं है, व्यवहार ही शुद्ध नहीं है। तो जब सब कुछ शुद्ध है ही नहीं, तो शुद्ध आचरण कैसे होगा, शुद्ध लक्ष्य कैसे होगा? लक्ष्य भी शुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध लक्ष्य और अशुद्ध लक्ष्य के साथ क्या मिलेगा? अशुद्ध प्राप्ति होगा। ठीक है, शुद्ध प्राप्त तो नहीं हो सकता। चलिए अब इसी बात पे अब संपन्न करते हैं लास्ट। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे विष्णुदत्त परीक्षित महाराज, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस यज्ञ में महान ऋषियों द्वारा प्रसन्न किए गए। परिणाम स्वरूप भगवान ने व्यक्तिगत रूप से धार्मिक सिद्धांतों के पालन की विधि प्रदर्शित करने का निश्चय किया, जैसा कि ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, वानप्रस्थों और यज्ञ अनुष्ठानों में लगे गृहस्थों द्वारा पालन किया जाता है, और साथ ही महाराज नाभि की इच्छा को भी संतुष्ट किया। परिणाम स्वरूप वे मेरु देवी के पुत्र के रूप में अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट हुए, जो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। पढ़िए पढ़िए, बहुत लंबा है। स्क्रॉल की तात्पर्य, जब परम भगवान इस भौतिक जगत के भीतर अवतार के रूप में प्रकट या अवतरित होते हैं, तो वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण
से बना शरीर स्वीकार नहीं करते। मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि निराकार भगवान सत्व गुण में एक शरीर स्वीकार करके इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि शुक्ल शब्द का अर्थ है शुद्ध तत्व से युक्त। भगवान विष्णु अपने शुद्ध सत्व रूप में अवतरित होते हैं। शुद्ध सत्व उस सत्व गुण को संदर्भित करता है जो कभी दूषित नहीं होता। इस भौतिक जगत में सत्व गुण अर्थात सद्गुण फिर रजोगुण और तमोगुण की छापों से दूषित होता है। जब सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से कभी दूषित नहीं होता तो उसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। यह वासुदेव का स्तर है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का अनुभव किया जा सकता है। भगवत गीता 4.7 में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का उदय होता है, हे भरतवंशी, तब तब मैं स्वयं को अवतरित करता हूँ। साधारण जीवों के विपरीत परम भगवान प्रकट होने के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों से विवश नहीं होते। वे धर्मान दर्शयुत काम अर्थात एक मनुष्य के कर्तव्यों का पालन करने का तरीका दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। धर्म शब्द मनुष्यों के लिए है और इसका प्रयोग मनुष्यों से निम्न प्राणियों जैसे पशुओं के संबंध में कभी नहीं किया जाता। दुर्भाग्य से परम भगवान के मार्गदर्शन के बिना मनुष्य कभी कभी मनगढ़ंत तरीके से धर्म की एक प्रक्रिया गढ़ लेते हैं। वास्तव में धर्म को मनुष्य नहीं बना सकता। भाग 6.3.19 धर्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा दिया जाता है जैसे कानून राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। मनुष्य द्वारा बनाया गया धर्म अर्थहीन होता है। श्रीमद् भागवतम मनुष्य द्वारा बनाए गए धर्म को केतव धर्म अर्थात छल पूर्ण धर्म कहता है। परम भगवान मानव समाज को धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने का उचित तरीका सिखाने के लिए एक अवतार भेजते हैं। ऐसे धार्मिक सिद्धांत भक्ति मार्ग है। जैसा कि परम भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवत गीता 18.66। महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव इस पृथ्वी पर धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए। इसका वर्णन इस पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में किया जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुए, जिसका शीर्षक है मेरु देवी राजा नाभि की पत्नी के गर्भ में ऋषभ देव का प्राकट्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। सबसे पहले ये बात समझ लें, महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे हैं क्योंकि नाभि और मेरु देवी का ये निवेदन था। पुरोहितों ने इस प्रकार से यज्ञ करवाया तो भगवान प्रसन्न हो गए। देखिए यहाँ पे अंतर है, देवी देवता का अगर यज्ञ होता तो देवी देवता बाध्य हो जाते, देवी देवता बाध्य हो जाते, परंतु भगवान के लिए किया गया तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान अनुग्रहित हो गए कि चलो मेरे लिए बहुत किया है, हम इसको जो चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही कभी वाणी पोस्ट में पढ़े होंगे, जो भक्तों को चाहिए वो तो भगवान पहले से ही दिए होंगे। भक्त न तो उस पर अहंकार करता है न उसका दुरुपयोग करता है।
बाकी लोग दौड़ रहा है, हमको धन मिल जाए, हमको ज्ञान चाहिए, हमको बल चाहिए, हमको यश चाहिए, दौड़ो और दौड़ो, दौड़, अरे पीछे मत रह जा मेरा बेटा, पीछे नहीं, दौड़ तेज तेज। तो हमारा तो यही चल रहा है ना, कोई धन, कोई ज्ञान, कोई बल, कोई यश, कोई सुंदरता है, हमारा तो यही चल रहा है। परंतु जो भक्त होते हैं उनके पास ये सब कुछ पहले से ही है, उनके पास कृष्णा है, कृष्णा के पास सब कुछ है, भक्त को कुछ चाहिए नहीं। भक्त को किसी प्रकार के लालच प्रलोभन से आप ठग नहीं सकते हैं? भक्त के पास कृष्णा है, क्या दीजिएगा? ज्ञान है उसके पास, बल है उसके पास, धन है उसके पास, यश है उसके पास, सौंदर्य है उसके पास। कृष्णा की कृपा से सब है, और कृष्णा हमेशा ही कृपा कर रहा है। एक्चुअली में हम लोग ये देख नहीं पा रहे हैं, कृष्णा सभी पे कृपा कर रहा है। हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों को और धन कमा लेना चाहिए, हम लोगों को लगता है और ज्ञान कमा लेना चाहिए, और यश कमा लेना चाहिए, और सुंदरता कमा लेना चाहिए, और ये कमा लेना चाहिए, और वो कमा लेना चाहिए। परंतु एक बात बताइए, क्या ये सब कुछ भगवान कृष्ण ने ही आपको दिया है? अगर आपको इस प्रकार की परिस्थिति नहीं देते तो आपको ये नहीं मिलता। आपका जन्म इस चेहरे के साथ हुआ, तो ये चेहरा किसने दिया? इस बुद्धिमत्ता के साथ हुआ, ये बुद्धिमत्ता किसने दिया? लोग अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं, एज इफ वो उनका खुद का संपत्ति है, ऐसा लगता है उनका खुद का संपत्ति है। अरे लोगों को बीमारी हो जाता है, बहुत सारा बीमारी, जैसे अल्जाइमर है, तो उसको याद भी नहीं रहता, अल्जाइमर बोलते हैं ना, हाँ, उसको याद भी नहीं रहता। क्या हो गया? बुद्धिमत्ता पे अहंकार कर रहे थे, मेमोरी लॉस, हाँ, याद भी नहीं रहता। अपने शरीर पे अहंकार होता है, सुंदरता पे अहंकार होता है, डायबिटीज हो जाता है ना, हालत खराब हो जाती है लोगों को, छोटा सा बीमारी। अहंकार होता है, किस चीज का अहंकार है जी? ये तो भगवान आप पे कृपा किए हुए हैं कि जिस जिस चीज पे भी अहंकार है वो इस पल नहीं छीने, इसी पल छीन सकते हैं। आप कौन सी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं? क्या भूकंप नहीं आता है क्या? भगवान नहीं छीन सकते जीवन इसी पल? किस चीज पे अहंकार करके बैठे हुए हैं? क्या चीज है आपका? और इस पे भी अहंकार का सीमा नहीं खत्म होता है, तो और ऊपर का लेवल लगा देते हैं। क्या? भगवान को अपने दृष्टिकोण से तोल रहे हैं, अपनी समझ से तोल रहे हैं। देखिए, हम किसी को याद तो कर नहीं रहे थे, आ गया तो हम छोड़ नहीं रहे। अब कोई कपड़ा पहन करके आ जाए संतों का, तो संत नहीं बन जाता। एक मूर्ख भगवत गीता को बोलता है भगवत गीता चल क्यों नहीं गई, कुछ प्राणी बच गए होते, मूर्ख ही बोलेगा। भगवान के नियमों को चैलेंज करने आ जाते हैं, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? आप भगवान की बातें नहीं मानते, इसलिए आप कष्टों में, आप भगवान की नहीं मानते। हम लोग ऐसा बताने लग जाते हैं, भगवान मैंने धर्म बनाया है, आप उस धर्म के मापदंडों पे चलो। क्या मूर्ख हो तुम?
आपके कहने पे आपका बच्चा तो चलता नहीं है, आपका पति तो चलता नहीं है, आपके पिता तो चलते नहीं है, भगवान को चलाना है। लोग बड़ा-बड़ा अब उल्टा कर लीजिए, पत्नी कर लीजिए, उससे क्या अंतर पड़ता है? तो लोग बड़ा-बड़ा कल्पना करने लग जाते हैं। हम एक्चुअली में भगवान को भगवान मानते ही नहीं है ना? अपना एक नौकर सा मानते हैं, फ़ैमिलियर नौकर, जिसको हम जानते हैं, हैं? हाँ, 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 कि हाँ, उनका नाम भगवान है, ठीक है? हाँ, हाँ, ठीक है, हम भक्ति करते हैं ना? हाँ। अब फिर अंतिम में बचेगा तो बोल देंगे, भगवान की कौन नहीं मानता है? सब भगवान की मानते हैं। बोल देंगे, भगवान के ही कहे अनुसार तो सब होता है। अनुभव नहीं करते, बोलने के लिए बोल दीजिए ना, मुँह से बोलिए। फ़ील थोड़ी ना करना है, हैं? भगवान को याद करना वो स्कूल में प्रेयर होता था ना, हैं? असेंबली, हैं? जाते थे, कुछ भी बोलना ही है, सब कोई बोल रहा है, रटो, बोलो, हाँ, बोलेंगे, है ना? ठीक वैसे ही। हमारा हृदय नहीं करता बट ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है। उसके बाद बोलिए, आई लव कृष्णा। क्यों? बहुत जगत में सबने थप्पड़ मारा है ना, आई लव कृष्णा। क्या किया है कृष्णा के लिए आपने? आई लव कृष्णा। कृष्णा की कही कितनी बातों को माना है? अरे वो सब छोड़िए, आई लव कृष्णा जी। भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? है ना? बड़ा अच्छा प्रेम है जी, हैं? ऐसा प्रेम भौतिक लोगों को हाँ, पसंद करते रहे, हैं? पागल 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 पागलपन से भरा हुआ कार्य है ये, जिसमें कोई प्रेम नहीं है। जब प्रेम है, तो जैसा भगवान बोल रहे हैं, वैसा करो। मनुष्य द्वारा बनाए गए धर्म को कैतव धर्म, छलपूर्ण धर्म बताया गया है। आज ही गुरु महाराज कैतव धर्म के बारे में बता रहे थे। बिज़नेस है। भगवान आप हमको ये दीजिएगा तो हम आपको ये देंगे। हैं? पहले बोला बोला जाता था, आप लोग ने नहीं सुना होगा, आप लोगों को सुनकर भी बड़ा अजीब सा लगेगा। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएँगे, है ना? ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएँगे। अरे सही में पहले बोला जाता था। हैं? विपुल जी सुना है नहीं सुना? बाकी लोगों ने? हैं? ₹1.25 जी का प्रसाद। जी गुरु जी। अगर ये हो गया ना, हम ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएँगे। हाँ, आपने कहाँ सुना होगा मुस्कान माता जी? ₹1.25 देखा है? हैं? तो पहले किया भी पकड़े गए, आज पकड़े गए, हैं? पकड़े गए। देखिए आपका भी पोल खुल रहा है, कोई बात नहीं, खुलने दीजिए, पुराना है, आज का नहीं, कोई बात हाँ, फिर थोड़ा बड़े हुए, तो ₹1.25 से ₹11 हुआ, फिर और बड़े हुए, ₹51, फिर और बड़े हुए, ₹101 हैं, अब थोड़ा और बड़ा होते जा रहा है। हमारा ये काम हो जाए, हम ये कर देंगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था, कौन तो था? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वैष्णो देवी का मंदिर था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो वो भजन भी है, ₹1.25 और नारियल, हैं? ₹1.25 और नारियल, मैं तेरी भेंट
भेंट चढ़ाऊंगी। आप सोच के देखिए वो क्या भजन है, किस चीज का भजन है? मतलब देवी मैया हमारा बिजनेस में पार्टनर बनो, हैं? देखो हम क्या करेंगे, हम ₹1.25 भी चढ़ा देंगे, नारियल भी चढ़ा देंगे, बताओ आप मेरा काम करवा लो, है ना? काम करवा लो, बिजनेस रिलेशनशिप। तो मेरे को याद नहीं है, परंतु लोग ऐसा करते हैं। देखिए क्या से क्या होता है, चीटर कहाँ तक पहुंच रहा है। तो मैं अभी बता रहा था, शायद ये वैष्णो देवी का है कि वहां पे जो चांदी चढ़ा है ना, जो लोगों ने चांदी चढ़ाया है, तो जो वैष्णव देवी का बोर्ड था वो सोचा, अब वैष्णव देवी है कि कोई और है, परंतु कोई फेमस मंदिर है, बोर्ड सोचा कि देखो इतना चांदी आया हुआ है, चलो इसका कुछ पैसा निकलवाएं ताकि काम में यूज हो। जब निकलवाया तो पता चलता है कि चांदी नहीं है, 100% सोना है। हाँ, 100% सोना जब लेके गया तो पता चलता है उसमें से 94%, मतलब 100 ग्राम ले गया तो 94 ग्राम, पता चलता है वो तो कैडमियम है। अब मेरे को कैडमियम भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद कैडमियम, वो सोने जैसा दिखता है और बड़ा सस्ता आता है। जो लोग चढ़ाने गया, सामने वाला उसको दुकान वाला उसको ठगने के लिए भी तैयार बैठा, दे दिया, ले जा चढ़ा, चांदी चढ़ा, और दुकान वाला उसको ठग लिया। वो भगवान को ठगने गया, भगवान हम चांदी लेकर गए हैं, बिजनेस सौदा। देवी देवी देवता भी बोलते होंगे कि सौदा भी क्या, तो क्या किया रे, है तुमको नकली नकली चांदी दे के गया है? अगला तेरे को ठगा, तू मेरे को ठगने के लिए आ गया है, ऐसे ही पहले ही सौदेबाजी कर रहा है, उसमें भी नकली लेकर के आया है। तो इस प्रकार से 1 पैकेट अगरबत्ती, 1 किलो मिठाई, तो बहुत सुना है। हाँ देखिए ये भी है ना। तो भगवान बड़े सस्ते हैं, है ना, देवी देवता बड़े सस्ते हैं, इतने में चल जाते हैं, है ना। लोगों ने भक्ति को पता नहीं क्या बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। और सारा काम मालूम है क्यों है? सारा काम इसलिए है क्योंकि अपने आप को स्वामी बताना है। सोचते हैं ना कि हम किसी ना किसी तरीके से बचा ले और बाकी थोड़ा सा दे दे, लो लो, हाँ होगी भक्ति, है ना, हाँ, हो गई भक्ति, ठीक है। हाँ, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हाँ देखिए, हलवा बांटूंगी, है ना। मुराद पूरी करने के लिए तो बैठूं मैं, इसलिए बैठूं मैं, इसीलिए तो बैठूं मैं कि जैसे कोई दुकान खोल के रहता है तो किस लिए रहता है? ताकि कस्टमर आए। तो देवी देवता किस लिए बैठे हुए हैं? ताकि तुम आओ, तुम हलवा बंटवा दो, तुम्हारे ही लिए तो बैठे हुए हैं। बस मुराद पूरा कराने के लिए देवी देवता है। और इसी प्रकार से फिर गुरु को भी समझ लेते हैं, इसी प्रकार से वैष्णव को भी समझ लेते हैं। अब देखिए पूरा दुनिया में तो ये सब चलता होगा, यहाँ पे नहीं चलता, है ना, यहाँ पे नहीं चलता। बिजनेस करना तो पूरे दुनिया जाओ ना, बहुत बड़ा बड़ा दुकान खुला हुआ है, सब जगह जाकर के बिजनेस करो, पैसा दो, सामान लो, समझ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पूरे दुनिया में दुकान खुला हुआ है, जो दुकान में जो सामान खरीदना वो खरीद लो, है हाँ। हाँ, कृष्णा के साथ भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पूरे दुनिया में तो लोग अपना व्यवस्था से ही अच्छे से रहना चाहते हैं। आप दुनिया में जाइए ना जी,
हमारे पास मत आइए। हमारे पास आइएगा तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम दुनिया के कहे अनुसार नहीं, किसी और के कहे अनुसार नहीं, गुरु महाराज के कहे अनुसार काम कर रहे हैं। गुरु महाराज ने जो बोला हम तो उस अनुसार करेंगे जी। उन्होंने ना बोला कि अपना दुकान चला लो, उन्होंने तो नहीं बोला बिजनेस खोल लो, है भौतिक कष्ट हर लो, नहीं सिखाया उन्होंने तो। अब जब उनने नहीं सिखाया तो हम उनसे बड़े हैं क्या? है जब उनने नहीं सिखाया तो हम भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम तो उनके दास हैं, समझ रहे? हम नहीं कर सकते, हम वही कर सकते हैं जो वो अलाउ करे। ठीक है, लोग करते होंगे मनोकामना पूरी, है ना? हम मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं है, हम आपको सर्वोच्च देने के लिए है। वो सर्वोच्च जिसका आप मान तक नहीं करते, वो सर्वोच्च जिसके लिए आप लक्ष्य तक नहीं बनाते। अरे मूर्ख होंगे तो आप होंगे जो अपना लक्ष्य नहीं समझते, तो मूर्ख नहीं है जी। हम भगवान को छोड़ करके आगे, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? अब भगवान फिर भी देखिए बार बार अवतरण लेकर के बार बार अपनी बातें बता करके हमको उनके निकट कर रहे हैं, हमको अपने निकट बना रहे हैं। अभी ऋषभ देव का पास टाइम सुनेंगे तो क्या होगा? भगवान के निकट बनेंगे। तो भगवान तो बार बार हमको आकर्षित कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कीजिएगा, बस 2 मिनट रुकिए। भगवान तो हमको बार बार आकर्षित कर रहा है, हम भगवान की नहीं सुन रहे। ठीक है, तो जब भगवान आकर्षित कर रहे हैं तो भगवान की बातों को मानिए, उनके कहने अनुसार चलिए, नहीं तो किसी प्रकार की कोई शुद्धता नहीं होगी, जीवन का कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, बस आप ठगे जाएंगे। इस जगत में आइएगा, ठगाइएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते कोई भी ठगाए, हम चाहते हैं ये ठग वाला बिजनेस को बंद किया जाए, भगवान की बातों को स्वीकारें, भगवत धाम जाए। ठीक है, चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा आएंगे बिल्कुल लेंगे, जिन को जो पूछना है बिल्कुल पूछिए। चलिए आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी ऋचा माता जी। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवास वृंद की जय। नमामि यमुनामयि वृंदे देवी तुलसी महारानी प्रिय जय। भगवती श्रीमद् भागवतम चैतन्य की जय। जय जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चलिए अब समझने का प्रयास आगे बढ़ाते हैं। जिनको और बातें पूछनी है बिल्कुल पूछते जाइए, सब उत्तर करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले मनीषा माता जी ने पूछा था
मनीषा माता जी बोल रही हैं, भगवान को भोग अर्पित करने के लिए कोई खास बर्तन होना चाहिए या फिर किसी धातु का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी धातु का उपयोग कर सकते हैं। और मैं अभी सभी तरह के धातु का प्रयोग कर रही हूँ, कोई बात नहीं, सही है। अलग बर्तन हो, है ना, अलग बर्तन हो, झूठा बर्तन में नहीं होना चाहिए, बस ठीक है। धातु का कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है, ठीक है। विपुल प्रभु जी, बस आप बात कीजिए, मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बस झूठा ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहता, झूठी महिमा नहीं चाहता, झूठा बढ़ाई, झूठा बोलते रहिए, वो सब नहीं चाहता। मैंने आज 5 PM वाली क्लास में देखा, 9 PM वाली क्लास में देखा। आधी अधूरी बात के लिए मुस्कान माता जी हाँ हाँ बोलती रहती हैं, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपसे नहीं होता, एक काम कीजिए, 10 बजे बाद ही आप क्लास के बाद ही आप पूछा कीजिए, तब तक आप क्लास में कुछ लिखा भी मत किया कीजिए, ठीक है। झूठा हमको नहीं चाहिए। हम फेक इमोशंस, फेक लाइफ के पीछे नहीं है, ठीक है। झूठा हमको नहीं चाहिए, हमको बड़ाई भी नहीं चाहिए। सच्चा अनुभव किया तो बोलिए ना, हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम तो जानना चाहते हैं। झूठा हाँ जी 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 लिखते रहिए, जी 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 जी, हम झूठा नहीं सुनने के लिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आप अवॉइड ही कीजिए, आप क्लास में कुछ मत लिखा कीजिए, ठीक है। क्लास के बाद आप 10 बजे बाद आप लिखा कीजिए, ठीक है। अभी भी जी लिख दीजिएगा, वहां पे भी 6 बजे बाद लिख दिया कीजिए, क्या क्या आवश्यकता है जब झूठी बोलना है तो। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि यहाँ पर जो ऋषभ देव जी का वर्णन आने वाला है, गुरुजी ये जो जैन पंथ के तीर्थंकर मानते हैं वो यही है कि और कोई है? हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव को वही मानते हैं, हाँ वही है, वही है। ऋषभ देव को जैन लोग भी मानते हैं। अब देखिए क्या होता है, सबका देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, तो अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, कोई बात नहीं, परंतु ऋषभ देव वही है। बट क्योंकि वो स्वीकारते हैं उसलिए हम स्वीकारेंगे यार, वो सब कोई बात, हमको कोई कोरिलेशन नहीं निकालना है, ठीक है। एक्चुअली में जैन पंथ और कुछ नहीं है, सनातन धर्म ही है, और थोड़ा थोड़ा बस ये है कि अलग दृष्टि से देखते हैं, जैसे देवी देवता वाले लोग होते हैं, ठीक है, अलग दृष्टि से देखते हैं। बट जैन वाले लोग है ना ब्रह्मन रियलाइजेशन पे, ठीक है। सिख वाले लोग भी सेम है, ब्रह्मन रियलाइजेशन। तो जैन वाले लोग क्या करते हैं, त्याग तपस्या। सिख वाले लोग क्या करते हैं, गुरु के ही अनुसार चलते हैं। सिखिज्म और कुछ नहीं है, वहां पे भगवान की बातें भी नहीं करते, बस गुरु की बातें करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम तब आता है जब नए नए लोग आकर के, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोला गया कि आई एम सन ऑफ गॉड, तो तब तक बात सही है, परंतु बाद में आकर के अपना अपना जोड़ दिया जाए, अपना विचारधारा से बता दिया जाए कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ये है, दाऊ शैल नॉट किल, ना उसका अर्थ वो नहीं है, जो भगवान बोले वो नहीं है। आज भी गुरु महाराज के बुक को एडिट कर देते हैं लोग, तो एडिट कर देते, वो सब जो एडिट होता है ना, वो सब सही नहीं, ठीक है। तो नए नए लोग आकर के कुछ भी व्याख्या करते हैं, वो सब सही नहीं है ना। सिखिज्म के नाम पे भी बहुत लोग गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो सब सही नहीं है। जैन के नाम पे भी बहुत कुछ हो रहा है, सिखाया जाता है कुछ और, बाद में धीरे 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 कुछ और बन जाता है। इसीलिए हम लोग ओरिजिनल भगवान कृष्ण की बातों पे जा रहे हैं, वो तो ओरिजिनल है, ठीक है। ओके, यस, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे अभी आपने बताया, हमारे आसपास अगर कोई इस तरीके से वो करते हैं, देवी देवताओं के लिए ये चढ़ा देंगे या ऐसा कर देंगे, तो क्या हमें उनको जो रियलिटी है वो बताना चाहिए, जैसा कि अभी आपने बताया,
और या फिर हमें चुपचाप रहना चाहिए, हमें मना करना चाहिए उनको? क्या क्या? जैसे मेरे आसपास कई लोग हैं जो देवी देवताओं के मंदिर में जाके ऐसे ही बीच बीच में चढ़ाते हैं, कभी कभार मन्नत मांग के चढ़ाते हैं, कभी ऐसे ही। आप पूछिए सही मार्ग पे चलना है तब फिर, है ना, प्रेम का मार्ग पहले बताइए। देखिए दूसरे के मार्ग को क्रिटिसाइज करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप समझिए देखिए वो निम्न लक्ष्य पे चल रहे होंगे पर कोई लक्ष्य पे तो चल रहे हैं ना। अगर वो ऊंचे लक्ष्य को जानना चाहते हैं, जैसे सपोज करें कोई एक बच्चा है, स्कूल में एडमिशन है, ठीक है, अब सपोज कीजिए उस बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो पुराने स्कूल छोड़ देता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, स्कूल खराब है तो छोड़ देते स्कूल। जी। समझ रही? हमको ये बताना है कि बेटा तुमको अच्छे स्कूल में जाना है क्या? अगर वो बोले हाँ भाई अच्छे स्कूल है, अगर मेरा हो जाएगा तो हम जाएंगे, इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। पूछिए अच्छा बात जानना है क्या? ऊंचा बात है, जानना है तो ठीक है, नहीं तो मेरे क्लोज रिलेटिव्स को ही मैंने बोला कि हमें फलप्रद भक्ति नहीं करना चाहिए। आप अगर देवी देवताओं की भी कर रहे हैं तो उनसे कुछ मांगो मत, या फिर ये मत बोलो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो उस समय तो मान जाते, नहीं मानेंगे, लेकिन वो नहीं मानेंगे, आदत उनकी वैसी हो गई है ना। नहीं मानेंगे। आप समझिए ये सब करना छोड़ दीजिए, आपके कहे से कोई नहीं बदलने वाला। हाँ, नहीं मैं नहीं बदलने वाला। यही बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसा बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। गुरुजी ऐसा बोलते नहीं है, वो ला दीजिए आप यहाँ पे। अनुश्री जो ने भी आ गया जी, हाँ, अनुश्री ने भी मेरी जो माता जी हैं उनको बताया कि अब वो जैसे आज ही मेरे से बोल रही थी कि हमने जो कचरा उठाने वाला होता है, गर्मी इतनी हो रही थी तो हमने उसको एक कुछ दे दिया खाने का, तो क्या हमने गलत किया? बिल्कुल गलत किया, पाप किया। तो वो अनुश्री भी कॉल पे थी, हम लोग सब बात कर रहे थे, तो उसने खुद बोला कि नहीं गुरु जी ने, प्रभु जी ने ऐसा बोला है कि वो कर्म बंधन हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो भी करना है देख के दान देना चाहिए सही व्यक्ति को। ऐसे ऐसे वो ही बोल रही थी, तो मैंने बोला हाँ सही बोल। देखिए क्या है, वो बोल लेंगी परंतु लाभ नहीं होगा, लाभ क्षणिक हो जाएगा टू द डिग्री यू सरेंडर। अब जितना बात सुनिए उतना तो हो गया, बाकी लाख है, क्या है एक बुराई से बच गई मान लिया, और बाकी 99,999 बुराई है वो, उससे कौन बचाएगा? जी, मैंने उनको बोला अभी आज ही मैंने उनको बोला कि आप भी जुड़ो, अनुश्री जुड़ी हुई है भगवत गीता की क्लास से, बोली हाँ हम जुड़े, मतलब ज्वाइन कर लिया हमने ग्रुप में, देखो कितना मन लगता है। वो इस तरीके से बोलती कितना मन लगता है, मैंने बोला मन नहीं लगाना हमको सरेंडर करना, मन अपने आप लग जाएगा, हमको मन को वो करना, समर्पित करना है। समझिए बात को हाँ, जब तक आप शुद्ध मार्ग चाहते नहीं है, पहले उनसे ये बात पूछ लीजिए शुद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए। शुद्ध चाहिए तो सारा हिपोक्रेसी को एक्सपोज करके रख देंगे हम, सारा हिपोक्रेसी को निकाल के रख देंगे। आप बताओ तो आप किसको मानते हो? सब गलत है। अब उन लोगों को कान में सुनने में बड़ा गड़बड़ लगता है, वैष्णव के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, है ना? तो गुरुजी वो तो ऐसा है, सबको थोड़ा थोड़ा करना है उनका। नहीं तो थोड़ा किसी का नहीं मानते हैं वो, एक्चुअली में किसी का नहीं मानते, वो बस अपनी भक्ति का जब मानते तक बातें अच्छी लग रही हैं तब तक सुन रहे हैं, ऐसे तो ये कोई भक्ति नहीं है, नहीं है। वही तो, ऐसे लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहिए जब उनको मानना ही नहीं है तो। नहीं आप पूछिए शुद्ध जानना चाहती हैं तो हम बताएंगे, ठीक है? और साफ बोलिए कि शुद्ध जानना चाहती हैं तो उनके पास जाइए। अब सही कोई एक व्यक्ति हैं, वो सही बता रहे हैं, पूरा विश्व में कोई सही नहीं बता रहा है, हम बोल रहे हैं कि वो सही बता रहे हैं, अब आप उसके पास जानना नहीं चाहती तो फिर शुद्ध कैसे मिलेगा? शुद्ध कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा।
जी, ठीक है, यस। जी गुरु कोई जी। और? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। राशि माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। गुरु जी, आपकी कृपा को मैं शब्दों में बताने में खुद असमर्थ पाती हूँ। नहीं, मत बताइए। मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूँ अपने एक्सपीरियंस या कोई भी बातें नहीं बता सकते हैं। जो बताना आप बता सकते हैं। परंतु जब तक लोगों को हृदय में अनुभव नहीं हो, तब तक बोल करके कोई लाभ नहीं है। ठीक है? यू शुड फील इट। हैं? पहले अनुभव कीजिए फिर बोलिएगा। जी, नहीं बोलिए। महिमा करना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। जाओ, जाओ। हुँ। जी, नहीं सुनना चाहते। आप क्या सोचे थे? महिमा करेंगे तो हम सभी को अलाउ कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्यों कर देंगे? क्यों महिमा करें? आप मेरे कहे को मानते ही नहीं है। मेरे कहे अनुसार करते ही नहीं है और मैं राशि माता जी को नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहे को मानते ही नहीं है, मेरे कहे अनुसार चलते ही नहीं है, मेरा सम्मान करते ही नहीं है। तो क्या लाभ है? क्या लाभ है? बोल करके क्या लाभ है? हमने अभी बोला ना कि मुस्कान माता जी को बोला ना कि ऐसे झूठा-झूठा मत बोला कीजिए। आप भी झूठा-झूठा मत बोलिए, जाइए। जिस दिन वैल्यू कीजिएगा उस दिन आ जाइएगा। हुँ। हमको बहुत दर्द होता है, गुरु के पद का सम्मान नहीं होता है, हमको बड़ा दर्द होता है। हमको गुरु व्यक्तिगत रूप से हमको कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा सम्मान नहीं, मेरा अपमान भी कीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना? सच बोल रहा हूँ। अब हम कैसे दिखा सकें, हम नहीं बता पाएँगे, ये कैसे बताएँ? मेरा अपमान भी कीजिएगा तो हम कुछ कुछ नहीं बोलेंगे आपको। हैं? एक बार अभी कभी हुआ था, कोई रोड पे चलते हुए मेरा अपमान कर रहा था। कुछ तो हमको बोल रहा था। बाबा, बाबा, बाबा करके कुछ तो, क्योंकि व्हाइट ड्रेस पहने हुए थे, तो कुछ-कुछ बोले जा रहा था। कोई बात नहीं। परंतु एक महिला का अपमान कर रहा था। अब वापस मेरा अपमान कर रहे थे, हम चुपचाप सह रहे थे, बोल भी नहीं रहे थे। महिला का अपमान कर दिया, ज़ोर का मिला उसको। तो हम तो अपना सह लेते हैं जी, व्यक्तिगत रूप से मेरा रहेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या जानता है वो? भगवत भक्त जानता है क्या? शुद्ध जानता है। हैं? कपड़ा पहनने से कोई वैष्णव थोड़ी ना हो जाता है। हम कुछ बोल भी लिया तो बोल लिया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या? कोई हमारा शिष्य है क्या? कोई हमारा उस पे दायित्व बनता है क्या कि हम उसको सही मार्ग बताएँ? नहीं। ठीक है, वो बोल रहा है, कोई बात है ना? तो हमको कोई अगर व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। हम मेरा अपमान कर लीजिए आप, व्यक्तिगत रूप से अपमान भी कर लीजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। पर गुरु के पद का सम्मान नहीं कीजिएगा, मत कीजिए, फिर हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है? आप लोग अपना अच्छे से भक्ति कीजिए बस, ठीक है? यस, किन्हीं और की कोई बात है? किसी और को कुछ बोलना है? हुँ। अरे लोगों में लाखों बदलाव आता है और लोगों के साथ लाखों असंभव कार्य होता है। और सच बता रहे हैं, जो हुआ ना, जो हुआ, वो आप अपना जीवन दे देते, जीवन। हम साफ बोल रहे हैं, मुँह पे बोल रहे हैं। और राशि माता जी ऑनेस्टली बता दीजिए, सही बात है नहीं है। आप अपना जीवन भी देते तो शायद नहीं मिलता, हैं? नहीं आता तो मत आए ना, मत आए, लो, मत लो, जो करना है करो। हमने तो बहुत बचाया है, हमसे बड़ा हितैषी मिल जाएगा क्या जीवन में? किसने बचाया है? अगर हम उनके जगह होते तो चरण धो करके डेली पीते, डेली चरण धो करके पीते। जो माँ के बच्चे को बचा दे, उसको चरण धो करके पीना चाहिए माँ को। अब लोग नहीं बचा तो हम क्या करेंगे? अरे मत करो कुछ, मत करो, हमारे लिए कुछ नहीं करने की आवश्यकता। हमारे लिए कुछ नहीं करो। हमने हमेशा से बचाया है और हमने क्या-क्या किया हम जानते हैं। हमारी नहीं महिमा कीजिएगा तो हम बदलेंगे नहीं।
और मैं सच बता रहा हूं, आई एम डीपली हर्ट। कृपा को स्वीकारेंगे नहीं तो फिर ठोकर खाएंगे। अब मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। हमको चोट बस इस बात का लगा, भक्ति कैसे करोगे, अब बताओ। इसके बाद भी कृपा को नहीं स्वीकारते, अब भक्ति कैसे करोगे। अब कौन भक्ति करवाएगा आपसे, कौन परम लक्ष्य तक ले जाएगा। इसके बाद भी नहीं स्वीकारते, इसके बाद भी परम पोजीशन नहीं स्वीकारते, इसके बाद भी परम सम्मान नहीं होता। आई एम डीपली हर्ट। गलत बात है ना, ना। हमको कोई दिक्कत नहीं है और हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए जी, ठीक है। हमको बस आप भक्ति करते रहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप तो सभी की रक्षा करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लोग वैल्यू नहीं करते। अब नहीं करते तो ठीक है, नहीं करने दीजिए, हमारा काम है जो हम करते रहेंगे। हमने रात दिन नहीं देखा था, हमने नहीं देखा था, हमने कभी ऐसा नहीं देखा था कि रात को हो गया, अब दिन हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया, हमने नहीं देखा था। इट्स लाइक रात को 2 बजे किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, तो हम रात को 2 बजे खड़े हुए हैं, हमको सुनाया जा रहा है कि रात हो गया, दिन हो गया। आप करो जो आपको करना, आप करो, ठीक है। आप करो। जहाँ गुरु नहीं होते हैं वहां फिर माया देवी आती है, परेशान करती है, सैड बट ट्रू। ठीक, कोई बात नहीं। जो करना कीजिए, ठीक है। आई एम नॉट ओके विद दिस, ठीक है। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, 4 बार होती है, 10 बार होती है, परंतु हर बार अगर आपने बना लिया कि आप गलती ही करोगे, हम उसे गलती नहीं, हम उसे अपराध ही जानेंगे, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, आप अपना करते रहो, आपको जो करना करो, ठीक है। आपको जो करना करो। कृपा के मार्ग को आप ही छोड़ रहे, हम नहीं छोड़, हम नहीं छोड़। इट्स नॉट ओके। Someday, at some point, we have to draw a line. Someday. किसी दिन तो हमको एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक। हमको कोई महिमा नहीं चाहिए। अरे महिमा क्या कीजिएगा, सत्य ही बताइएगा। हम तो सत्य बता रहे हैं, जीवन देते तो बचते नहीं, इतने बड़े कष्ट में थे। जीवन देते तो बचते नहीं, कहां से कहां तक पहुंचे, उसके बाद भी नहीं वैल्यू करते हैं। मत करो, हमारा क्या ले लोगे, हमारा क्या ले लोगे, हमारा क्या ले लोगे। और हमारा है क्या जो ले लीजिए, हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारा कुछ नहीं, जो था, जितना था, जो दे सकते थे, जो कर सकते थे, हमने करने का प्रयास किया। कभी कभी होता है ना, सब कुछ करने के बाद भी इट फील्स लाइक इट वाज नॉट इनफ, है ना, कि सब कुछ कर दिए तब भी ऐसा लगता है कि बहुत बहुत नहीं किए, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इच्छा है। चलिए कोप तृतीय वरण पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनको जैसे खुश रहना, उनको वैसे खुश रहना। बिल्कुल प्रभु जी, कुछ बोलना है? अच्छा, रीड करने के लिए, हाँ ठीक है, आप रीड कीजिए। गीत नंबर 3 हुआ है क्या? मेरे को 2 तो याद आ रहा, हो गया है। 3 हुआ है शायद, हो गया है ना। नहीं, 3 होगा, ओके 3 होगा, ठीक है। विपुल प्रभु जी, आप रीड करें। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का तृतीय सिद्धांत, गोपत तत्व वर्ण, गीत 3। अनुवाद 1। अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करके अब मैं आपके द्वार पर आ पड़ा हूँ। हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हैं, कृपया मुझे अपना कुत्ता स्वीकार करें। 2। मुझे अपने समीप बांधकर मेरा पालन कीजिए,
मैं सदैव आपके द्वार पर पहरा दूंगा। मैं किसी भी भक्ति विरोधी व्यक्ति को भीतर नहीं आने दूंगा और उन्हें सीमा के बाहर ही रोक दूंगा। 3. आपके शुद्ध भक्त जब प्रसाद पा लेंगे, उसके बाद जो भी जूठन अवशेष बचेगा, वही प्रतिदिन मेरा भोजन और मैं उसे परम आनंद के साथ ग्रहण करूँगा। 4. बैठते उठते या सोते हुए मैं निरंतर आपके श्री चरणों का ही ध्यान करूँगा और जब कभी आप मुझे पुकारेंगे, मैं नाचता हुआ आपके पास दौड़कर आ जाऊँगा। 5. मैं अपने भरण-पोषण के विषय में कभी विचार नहीं करूँगा। मैं तो बस आपके भक्ति भाव में मग्न रहूँगा। भक्ति विनोद आपको ही अपना एकमात्र पालक मानकर आपका वरण करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमको ये बात स्वीकारनी है, चलो भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों के लिए ये बात बता रहे हैं। वो तो शुद्धतम सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के चरणों में ही उनका स्थान है और दूसरे तरह से भगवान के संगी हैं वो तो। परंतु वो हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। हमको अपना जो कुछ भी है भगवान के चरणों में अर्पित करके हमको भगवान के द्वार पे ही रहना चाहिए। अगर हमारा घर के अंदर प्रवेश वर्जित है तो घर के बाहर ही रखिए। घर के बाहर जैसे कुत्ता होता है तो हम आपकी रक्षा के लिए कुत्ते जैसे रक्षा करेंगे, है ना। अपने समीप बांधकर मेरा पालन कीजिए। मैं आपके द्वार पे सदैव पहरा दूंगा और भक्ति विरोधी व्यक्ति जो है उसको भीतर नहीं आने दूंगा, उनको बाहर से ही रोक दूंगा। हमको कुत्ता का ही स्थान दे दी। हम आपके घर के बाहर कुत्ते बनने को तैयार हैं। और कुत्ता क्या करता है? अवशेष पाता है, उच्छिष्ट पाता है जो बचा हुआ होता है। तो जब शुद्ध भक्त सब खा लेगा, घर में होता है ना, सब कोई खा लेता है तो कुछ ना कुछ झूठन बचता है, क्या करते हैं? कुत्ते को डाल देते हैं। बोल रहे हैं कि जो झूठन होगा वो खा लेंगे, शुद्ध भक्तों का जो झूठन होगा उसको खा लेंगे। और जब घर के बाहर कुत्ते के रूप में रहेंगे तो क्या करेंगे? आपके श्री चरणों का ध्यान करेंगे। अभी किसी पल आप मेरे को पुकार लेंगे तो हम दौड़ते नाचते आपके पास आ जाएंगे। अपने खाने के बारे में कोई चिंतन नहीं करेंगे, आप हमको जो खिलाएंगे उसी में संतुष्ट रहेंगे। तो ये है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे कुछ शब्दों का अर्थ। ओके, एक और पढ़ ही लेते हैं जल्दी से, एक और 100 जल्दी। ओके, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का तृतीय सिद्धांत भोक्तृत्व वर्ण गीत 4। अनुवाद। हे ब्रजेंद्र कुमार, आप समस्त ईश्वरों के भी परमेश्वर हैं। आपकी ही इच्छा से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि और इसका संहार होता है। 2. आपकी ही इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और आपकी ही इच्छा से विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। 3. आपकी ही इच्छा से शिव जी संहार का कार्य करते हैं
और आपकी ही इच्छा से माया इस भौतिक जगत रूपी कारागार यानी जेल का निर्माण करती है। 4. आपकी इच्छा के अधीन ही जीवों का जन्म और मरण होता है। जीवन में समृद्धि और पतन तथा सुख और दुख का आना भी आपकी ही इच्छा पर निर्भर है। 5. माया के बंधन में बंधा हुआ यह जीव व्यर्थ ही आकांक्षाओं की डोरियों आशाओं की डोरियों में उलझा भटकता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपकी इच्छा के बिना वह एक तिनका भी नहीं हिला सकता। 6. आप ही मेरे एकमात्र रक्षक और पालनहार हैं। आपके श्री चरणों के आश्रय के अतिरिक्त अब मेरी अन्य कोई आशा नहीं बची है। 7. अपनी निजी शक्ति और प्रयासों पर भरोसा करना छोड़कर अब मैं पूरी तरह से आपकी इच्छा पर आश्रित हो गया हूँ। 8. यह अत्यंत दीन और अकिंचन भक्ति विनोद अब अपना जीवन और अपनी मृत्यु पूरी तरह से आपकी इच्छा को समर्पित करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे भी भगवान ही एकमात्र पालक हैं, इसी बात को बताते हैं। तो बताते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों आपके ही कहने पे कार्य कर रहे हैं। मेरा जीवन और मेरी मृत्यु भी आपके ही अधीन है। माया देवी भी आपके अधीन ही कार्य कर रही हैं, है ना? आप ही एकमात्र पालनकार और रक्षक हैं। आप ही जन्म और मृत्यु भी देते हैं। सुख और दुख भी आप पर ही निर्भर है। माया देवी इस जगत में सभी को बांधती है, वो भी आप ही की शक्ति है। तो जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं, मैं भी आप ही के अनुसार चल रहा हूं। अब मैं सब कुछ से संन्यास लेता हूं। संन्यास लेने का अर्थ है हम कोई आकांक्षा भौतिक आशा नहीं रखें, और जो आपको करना है आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। हम अपनी डोर आपको देना, जैसे चलाना है वैसे चलाइए। वैसे भी हमारी डोर तो है कृष्णा के ही हाथों में, है ना? परंतु एक भक्त होता है, वो स्वीकारता है, और भौतिकवादी स्वीकारता नहीं है। अंतर बस इतना सा, ठीक है? बस यही अंतर। भक्त स्वीकारता है, भौतिकवादी स्वीकारता नहीं, ठीक है? बस यही बात है ना। तो देखिए, इसमें कोई अच्छा और बुरा वाली बात नहीं है, सैद्धांतिक बात है जो आज हुआ। सिद्धांत के अनुसार गुरु हर पल रहते हैं। आप जब चाहिएगा गुरु वहां पे उपस्थित रहेंगे, परंतु आपको वैसा सम्मान करना चाहिए। गुरु हर पल तो हैं, परंतु आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपने अपना असिस्टेंट समझ लिया है। यही तो हम कृष्णा के साथ करते आ रहे हैं। कृष्णा हर पल हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। हमने क्या समझ लिया? कृष्णा हमारा आवश्यकता प्रदान करने वाले एक व्यक्ति है। हम जैसा जैसा चाहें भगवान वैसा वैसा कर लें। हमने भगवान को भी वही मान लिया और गुरु को भी वही मान लेते हैं। वही भ्रम को मैं तोड़ने के लिए आया हुआ हूँ। हम इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम उस भ्रम को तोड़ेंगे, ठीक है? किसी को कितना अच्छा लगे, खराब लगे, कुछ भी लगे, हम उसके लिए नहीं है। हम तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए हैं। आप दास हो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। आपको पहले स्वीकार करना पड़ेगा, आप दास। जो ये हमारी प्रवृत्ति है ना, हम भगवान को अपना नौकर बनाना जो चाहते हैं,
वो प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, बाई हुक और बाई क्रुक, सुना होगा नहीं है? सीधी या टेढ़ी उंगली से, उससे अंतर हमको नहीं पड़ता, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको भगवान के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम सब करने के लिए तैयार है। हम सब करने के लिए तैयार है। अगर आप भगवान की बातों को मानने के लिए ये रास्ते चलेंगे, आप कोई बता दे कि हम ये रास्ते चलेंगे, हम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार। कोई बोले हम उस रास्ते से मानेंगे, हम उस रास्ते पे चलने, कोई भी रास्ता बताइए, जो रास्ता बताइएगा हम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कृष्णा है, आप और ये और वो नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप कृष्णा की बातों को मान लें, लक्ष्य कृष्णा है, कृष्णा की बातों को मानिए। ठीक है, और सच बता रहा हूं, इससे ज्यादा प्रेम हमको आता ही नहीं है, और इससे ज्यादा प्रेम मेरे अनुसार हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इससे अधिक प्रेम नहीं होता, इससे अधिक प्रेम नहीं होता। जहां पे भगवान के पोजीशन को स्वीकार है, गुरु के पोजीशन को स्वीकार है, इससे अधिक प्रेम नहीं होता। अब इसको कैसे भी ले, लोग तो भगवान से द्वेष करके यहाँ पे इस भौतिक जगत में बैठा हुआ है, तो प्रेम को क्या समझेगा? नहीं समझता तो मत समझे, मत समझे। मैं फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं चला करके, मैं मेरे शब्द है ना, चला करके मैं सही शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ। अगर जीवन भी देते तो शायद वो कष्ट से नहीं बच पाते। इस प्रकार के कष्टों से बचे, और उसके बाद भी वैल्यू नहीं करते, उसके बाद भी भौतिक परिस्थितियों को वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो जिसको जो करना करते रहे, जिसको जो करना करते रहे। ठीक है, आप लोग कीजिए, है ना। जिस दिन गुरु के पोजीशन को स्वीकारिएगा, जिस दिन कृष्णा के पोजीशन को स्वीकारिएगा, उस दिन बात कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी।